QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ और एआरओ का जो पेपर है 27 जुलाई को, तो उसके लिए हम लोग आज देखेंगे और इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व को देखेंगे, बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य हैं और कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल कौन कौन से हैं ये हमें देखना है, और उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पर हैं, किन जिलों में हैं, इनको बिल्कुल हम मैप के थ्रू देखेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा। एक तरह से आपका पूरा जो है रिवीजन हो जाएगा। तो एक साथ 4 टॉपिक मैं आपका करा दूंगा, तो आपको ऐसे ऐसे आपको रिपोर्ट ज़्यादा मिलती रहेगी, वीडियो मिलती रहेगी। और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में बता देंगे, आर्थिक समीक्षा के बारे में बताएंगे, और इसके साथ साथ हम जो है उत्तर प्रदेश के जो है कौन वन रिपोर्ट जो 2023 की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आरओ एआरओ में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, चाहे पक्षी अभ्यारण्य हो, या रामसर स्थल हो, या उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग बात उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा ये वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जबकि पूरे भारत में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ये हमें याद रखना है। तो 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी में है, और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। दूसरा जो टाइगर रिजर्व आपका दूसरा कौन सा है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो 2 जिलों में है आपका, एक पीलीभीत, एक आपका शाहजहांपुर में है। जो तीसरा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का है वो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बिजनौर जिले में है, ये हमें याद रखना है। तराई क्षेत्र, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में 3 टाइगर रिजर्व है, तीनों के बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का अगला टाइगर रिजर्व है आपका ये बुंदेलखंड में है, तो चित्रकूट जिले में है, कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं मैंने इनको जिले अनुसार बता दिया, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसलिए इसको बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल को देखेंगे कि रामसर स्थल अर्थात आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 10 हैं। क्या देखना, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल में मामले में दूसरा स्थान है, और तमिलनाडु में वर्तमान में 20 आर्द्र भूमि है, ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वर्तमान में कहाँ है, किस देश में है, तो यूके में है, नंबर 2 पे मैक्सिको में, और नंबर 3 पर भारत में है। तो इसके बारे में भी आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से हमें याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से याद रखना, आर्द्र भूमि है, बिल्कुल हम मैप के थ्रू देखेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 10 आपको याद रखिएगा 10 आर्द्र भूमियाँ हैं जिसे हम रामसर स्थल कहते हैं। तो कौन कौन सा है, एक आपका जो है गोंडा जिले में है आपका पार्वती अर्गा पक्षी अब जो है बिहार है, ये कहाँ पर है, तो याद रखना गोंडा जिले में है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 जो है याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्या दे दिया जाएगा जो है आपका आर्द्र भूमि, और उनको जिलों के अनुसार क्या करना होगा, मिलाना होगा, इसलिए हमें सबको याद करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्नाव जिले में आपका नवाबगंज पक्षी जो है आपका क्या है, बिहार है, उन्नाव जिले में, ये भी आपका रामसर स्थल है। तीसरा आपका है हैदरपुर आर्द्र भूमि, याद रखना, ये मुजफ्फरनगर और आपका बिजनौर दोनों जिले में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समान पक्षी बिहार कहाँ पर है, मैनपुरी में, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें याद रखना है। और आपका जो है रायबरेली जिले में आपका समसपुर पक्षी बिहार कहाँ पर है, रायबरेली जिले में है। तो बिल्कुल मैप के थ्रू इसको मैंने बताया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के और देखते हैं, तो देखना आपका जो है कहाँ पर, तो ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक ये आपका कहाँ पर है, ये बुलंदशहर में है। तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश का पहला जो है ये आर्द्र भूमि है। इसके अलावा हरदोई जिले में आपका सांडी पक्षी बिहार कहाँ पर है, हरदोई जिले में है, तो ये आपको याद रखना है। और आपका संत कबीर नगर में आपका बखीरा पक्षी बिहार संत कबीर नगर में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका आगरा जिले में सुर सरोवर आगरा जिले में है, आर्द्र भूमि है। और आपका इटावा जिले में आपका सरसई जो है
नवार झील इटावा में है। ये भी क्या है, तो याद रखिएगा ये भी आर्द्र भूमि है। तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा आर्द्र भूमि कितनी है, 10 है। किस जिले में, बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने बता दिया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ भी मैंने दे दिया है। ये भी पूछा जा सकता है ये कब बनाए गए हैं, तो उन्नाव में जो है नवाबगंज पच्छी जो बिहार है ये 2019 में। गोंडा का जो है याद रखिएगा जो है आपका पार्वती अर्गा पच्छी बिहार कहाँ है, याद रखना ये गोंडा में, ये भी 2019 में बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैनपुरी का समन पश्चिम बिहार, ये भी 2019 में बना है। रायबरेली का आपका समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ है, ये भी जो है आपका रायबरेली में है, ये भी 19 में बनाया गया है। इसके अलावा आपका जो है संत कबीर नगर जो आपका ये बखीरा पश्चिम जो आपका जीव बिहार है आपका, ये कहा ये 2022 में बनाया गया है। ठीक है, तो कब बनाया गया ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हरदोई जिले में आपका सांडी पश्चिम बिहार आपका 2019 में। इटावा का सरसई जो है नवार पश्चिम बिहार जो है आपका झील कौन है, ये भी 19 में। आगरा का सूर सरोवर 2020 में बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। और आपका जो सबसे पहला आपका कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला आपका है ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा तक ये बुलंदशहर में है आपका, ये 2005 में। और ये उत्तर प्रदेश का पहला है, ये भी आपको याद रखना है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में आपका हैदरपुर आर्द्र भूमि है, 2021 में बनाया गया है। ये हमें अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा रामसर साइट जो होती है इन्हें हम वेटलैंड कहते हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। और रामसर कहाँ है, तो याद रखिएगा ये ईरान का एक शहर है। तो यहीं पर वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। यूनेस्को द्वारा इसे स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि के तहत किया गया था। यह सम्मेलन 1975 में कार्यवाही में आया था। ठीक है, 71 में शुरू हुआ और 75 में एक कार्यवाही में आया है, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा रामसर जो है, याद रखिएगा रामसर ईरान में स्थित एक स्थान है। ठीक है, तो रामसर कहाँ पर है, आप इस मैप पे देख के याद कर लीजिएगा। ये ईरान का शहर है और आजकल ईरान चर्चा में है, रामसर चर्चा में है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1971 में बात करें तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि पर हस्ताक्षर यहीं पर हुआ था। और 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और रामसर कहाँ पर, ईरान में है, मैंने बता दिया। अब 2 फरवरी को प्रत्येक 2 फरवरी को याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया जाता है। तो 2025 का थीम क्या है ये हमें अच्छे से याद रखना होगा। इसके अलावा आर्द्र भूमि से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं हम। तो याद रखना आर्द्र भूमि को जो ये कन्वेंशन हुआ था, जो आपका रामसर, ये 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था, हस्ताक्षर किया था, शामिल हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वर्तमान में कितने आर्द्र भूमि हैं, तो आज अगर देखा जाए आज की डेट में तो 91 आर्द्र भूमि भारत की हो चुकी हैं, ये याद रखना है। और याद रखना भारत में आर्द्र भूमि के मामले में देखा जाए तो एशिया में सबसे अधिक आर्द्र भूमि अब किसके पास हो गया है, तो भारत में हो गया है। तो अगर देखा जाए एशिया महाद्वीप में अगर पूछा जाए सबसे अधिक आर्द्र भूमि किस देश के पास है, तो याद रखना ये किसके पास है, भारत के पास है। अगर दुनिया में आर्द्र भूमि को देखा जाए तो आप याद रखिएगा, दुनिया में अगर आर्द्र भूमि को हम देखते हैं तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम और आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को मिला करके 176 जो है आर्द्र भूमि कहाँ पर है, याद रखना यूके में है। मैक्सिको में 144 है और भारत में 91। तो दुनिया में हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं आर्द्र भूमि के मामले में। और जो है एशिया में हम पहले स्थान पर हैं, ये हमें अच्छे से याद रखना होगा। और तमिलनाडु में वर्तमान में 20 जो है याद रखिएगा 20 आर्द्र भूमि है। तो याद रखना अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि जो है किस राज्य के पास है, तो तमिलनाडु के पास है। और नंबर 2 पर है आपका यूपी, जहां पर 10 जो है आपका क्या है, तो आर्द्र भूमि है। तो आर्द्र भूमियों के मामले में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के वन्य जीव बिहार को देखेंगे, जिसमें वन्य जीवों को रखा गया है। तो इसको भी बिल्कुल हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। याद रखिएगा बहराइच जिले में आपका कौन सा है, तो कतनिया घाट वन्य जीव बिहार कहाँ पर है, बहराइच जिले में भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा आपका जो है ललितपुर जिले में आपका महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार कहाँ पर है, ललितपुर जिले में है। और ललितपुर जिले में यूरेनियम का उत्पादन भी होता है। ठीक है, तो खनिज वाला वीडियो अलग से आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका बांदा और चित्रकूट जिले में मिला करके देखा जाए तो रानीपुर वन्यजीव बिहार कहाँ पर है, बांदा पे है, लेकिन इसका कुछ विस्तार आपका चित्रकूट जिले में है। ठीक है, और आपका जो है जो ये सोनभद्र और आपका जो है मिर्जापुर जिले में, इनमें आपका कैमूर वन्यजीव बिहार है। ये मिर्जापुर और कहाँ पर, सोनभद्र में है। और ये बिहार के कैमूर जिले तक भी इसका विस्तार है। तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में ये स्थित है, ये हमें याद रखना होगा। ये आपका क्या है, याद रखना ये वन्यजीव बिहार है।
इसके बाद अगर बात करते हैं तो याद रखना हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और ये मेरठ जिले में है, हापुड़ में है, बिजनौर में है, अमरोहा में है और आपका मुजफ्फरनगर जिले में है, इस क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसके अलावा याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका, तो जो है बहराइच जिले में, आपका बलरामपुर जिले में और आपका गोंडा जिले में, इन 3 जिलों में क्या है तो सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और आपका जो है क्या कहते हैं, जो महाराजगंज की बात की जाए तो महाराजगंज जिले में तो सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ है, ये महाराजगंज जिले में है, तराई क्षेत्र में है। तो तराई क्षेत्र में भारत में बहुत ज़्यादा वन्यजीव विहार हैं और यहीं पर टाइगर रिजर्व हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा ये चंदौली जिले में, बनारस से बगल चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, चंदौली जिले में है। वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार आपका वाराणसी जिले में है। और आपका इटावा और आगरा जिले में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा और आगरा जिले में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, याद रखना ये लखीमपुर जिले में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी महाराजगंज जिले का मैंने सुहागी बरवा बता दिया था। तो याद रखना किशनपुर वन्यजीव विहार, याद रखना ये दुधवा नेशनल पार्क के अंदर में है, उसी के बगल में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लखीमपुर खीरी में है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने बताया है। अब आप यहाँ पे मैंने लिस्ट भी दे दिया है, तो याद रखिएगा महावीर वन्यजीव विहार कहाँ है, ललितपुर जिले में है। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है, मिर्जापुर सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपका सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और आपका मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सुहागी बरवा कहाँ है, महाराजगंज में है, तराई क्षेत्र में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में है। चंद्रप्रभा आपका चंदौली में है। कछुआ आपका वाराणसी में है। ठीक है, और किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में और कतनिया घाट आपका बहराइच में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है, तो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती 3 जिले में है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कौन से पक्षी विहार हैं जहां केवल पक्षियों के लिए बनाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना ये आर्द्रभूमि भी इनको घोषित कर दिया गया है, इसमें बहुत सारे आर्द्रभूमि बन चुके हैं। जैसे आपका सांडी पक्षी विहार क्या है, याद रखना ये बिहार हरदोई जिले में है पक्षी विहार, और यह रामसर स्थल भी है और पक्षी विहार भी है, कहाँ पर है, हरदोई जिले में। इसी तरह से आपका गोंडा जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार याद भूमि भी है और आपका जो है क्या है, पक्षी विहार है, यहाँ पर पक्षियों को संरक्षित किया गया है। इसके अलावा आपका आगरा जिले में सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार है, ये कहाँ है, आगरा और इटावा में फैला हुआ है। इसके अलावा आपका महोबा जिले में विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो याद रखना ये महोबा में है। तो वन्यजीव विहार में सारे जीवों को रखा जाता है, जंगली जानवरों को, लेकिन पक्षी विहार में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को रखा जाता है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में याद रखिएगा शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। और आपका संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार है, ये आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, बलिया जिले में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और समान पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, मैनपुरी में, ये भारत का आर्द्रभूमि भी है, अर्थात उत्तर प्रदेश का भी रामसर स्थल है ये। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा में आपका जो है ओखला पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, नोएडा जिले में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात ये आपका जो है कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है। और आपका प्रतापगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला जो आंवला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार है, ये याद रखना, ये कहाँ पर है, तो ये आपका प्रतापगढ़ जिले में है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिला अनुसार, तो हमें इसको अच्छे से याद रखना होगा। अब इसको अगर हम क्रम से देखते हैं तो याद रखिएगा विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है, महोबा में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे आपका, वन्यजीव विहार कहाँ है, आपका गोंडा में है। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर आपका, ये आगरा और इटावा में है। समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में है। बखीरा आपका जो है संत कबीर नगर में, और शेखा झील आपका कहाँ है, अलीगढ़ जिले में है। ठीक है, तो मैप के थ्रू भी बता दे रहा हूँ, और आपका इस तरफ से आपको जिससे भी आपको याद हो जाए, लेकिन मैप के थ्रू आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है, आपका ये बलिया में है। और शेख जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, उन्नाव में है, तो यह आपका आर्द्रभूमि भी है। ठीक है,
इसके अलावा समस्तीपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है आपका, ये रायबरेली में है। और पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर है, ये एटा जिले में है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। तो पटना देख करके आपको लगेगा कि ये बिहार में हो सकता है, लेकिन नहीं, पटना जो है पश्चिमी वन्यजीव बिहार कहाँ है, ये एटा जिले में है। और लाख जो है बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ, ये आपका ये कन्नौज जिले में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ, हरदोई जिले में, ये आपका आर्द्रभूमि है, मैंने पहले ही बता दिया था। और आपका जो है ओखला पश्चिमी वन्यजीव बिहार कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा में है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिमी वन्यजीव बिहार कहाँ पर आपका, ये प्रतापगढ़ जिले में है। तो याद रखना हमने उत्तर प्रदेश के आर्द्रभूमि को देख लिया, हमने उत्तर प्रदेश के जो है वन्यजीव बिहार को देख लिया, पश्चिमी बिहार को देख लिया और टाइगर रिजर्व देख लिया। तो मैंने इस वीडियो में 4 टॉपिक को आपको कंप्लीट करा दिया है। आप मैप के थ्रू देख करके इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।